क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ बदल रहा है या आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? कई बार ऐसा होता है कि अचानक रिश्तों में नजदीकियां बढ़ने लगती है और कभी बिना किसी बड़े कारण के मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है। ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रहों की स्थिति समय समय पर हमारे इमोशनल लाइफ और लव रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकती है। आने वाले लगभग 4 महीनों में भी कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां बनने जा रही है जिनका असर कई लोगों की रिलेशनशिप पर देखने को भी मिल सकता है। कुछ लोगों के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को अपना बिहेवियर और डिसीजन में थोड़ा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। आज हम इसी विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अनुराग भारद्वाज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले लगभग 4 महीनों में ग्रहों की स्थिति लव रिलेशनशिप और पार्टनरशिप को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। ज्योतिष हमें यह समझने का एक दृष्टिकोण देता है कि हमारे जीवन में कौन सी एनर्जी सक्रिय है और हमें किन बातों पर अधिक अवेयर रहने की आवश्यकता हो सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कौन से ग्रह रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं, आने वाले समय में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार कुछ सरल बातों को अपनाकर रिलेशनशिप में बैलेंस बनाया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार लव रिलेशनशिप केवल इमोशन का विषय नहीं होता, बल्कि हमारे माइंड, अट्रैक्शन और प्लानेटरी एनर्जी से भी जुड़े होते हैं। विशेष रूप से कुछ ग्रह ऐसे माने जाते हैं जिनका प्रभाव लव रिलेशनशिप पर अधिक देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, जिसे लव, अट्रैक्शन और रिलेशनशिप में मधुरता का कारक माना जाता है। इनके अलावा मंगल ग्रह भी रिलेशनशिप में एनर्जी और उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र ग्रह इमोशंस और मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है, इसीलिए यह भी रिलेशनशिप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राहु कई बार अचानक अट्रैक्शन या कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकता है, जबकि शनि ग्रह रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी और टेस्ट से जुड़ा होता है। इन ग्रहों की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है और यही परिवर्तन कई बार हमारे रिलेशनशिप में भी प्रभाव डाल सकते हैं। आने वाले 4 महीनों में कुछ ग्रह की स्थिति ऐसी बन सकती है जिससे कई लोगों के इमोशनल लाइफ में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के जीवन में अचानक किसी के प्रति अट्रैक्शन बढ़ सकता है, जबकि कुछ लोग अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। कुछ मामलों में पुराने रिलेशनशिप में फिर से कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को यह महसूस हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है या कम्युनिकेशन में कमी आ रही है। ज्योतिष के अनुसार ऐसे समय में व्यक्ति को जल्दबाजी में डिसीजन लेने की बजाय पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से काम लेना चाहिए। ग्रहों का प्रभाव हमें केवल संकेत देता है, लेकिन अंतिम डिसीजन और बिहेवियर हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है। आने वाले समय का प्रभाव विशेष रूप से कुछ सिचुएशन में अधिक महसूस किया जा सकता है, जैसे कि जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी नया है उनके लिए यह समय इमोशंस को समझने का हो सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में पहले से ही टेंशन या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्हें जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना चाहिए। वहीं कुछ लोगों के जीवन में अचानक किसी नए व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसे समय में अपने डिसीजंस को सोच समझ कर लेना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के समय में कई रिलेशनशिप में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कई बार छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। कभी कम्युनिकेशन गैप के कारण एक दूसरे की इमोशंस को सही तरीके से समझा नहीं जाता। कई बार ईगो या एंगर के कारण भी रिलेशनशिप में दूरी आ जाती है। कुछ लोगों को यह भी महसूस होता होगा कि सामने वाला व्यक्ति उतना इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखा रहा जितनी अपेक्षा की जा रही थी। ऐसे सिचुएशन में पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर रिलेशनशिप में बैलेंस बनाए रखना है तो कुछ सरल बातों पर ध्यान देना बहुत उपयोगी हो सकता है। सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना। कई बार एक छोटी सी ओपन कन्वर्सेशन भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकती है। दूसरी बात है पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग। हर रिलेशनशिप में समय समय पर चैलेंजेस आते रहते हैं और उन्हें समझदारी से संभालना जरूरी होता है। तीसरी बात है अपने माइंड को शांत और बैलेंस रखना। मेडिटेशन, प्रेयर या पॉजिटिव थिंकिंग भी कई बार व्यक्ति को इमोशनली स्ट्रांग बनाने में सहायता कर सकती है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र से जुड़ी सकारात्मकता जैसे सफाई, ब्यूटी और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी रिलेशनशिप में हार्मोनी बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है, लेकिन
रिलेशनशिप की मजबूती केवल ग्रहों पर निर्भर नहीं होती। रिश्ते म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन से मजबूत होते हैं। अगर व्यक्ति अपने बिहेवियर में बैलेंस बनाए रखे और एक दूसरे की इमोशंस को समझने की कोशिश करे तो कई प्रॉब्लम अपने आप हल हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपने लव, रिलेशनशिप, मैरिज या लाइफ से जुड़े किसी भी ज्योतिषीय स्थिति को अपनी कुंडली के अनुसार समझना चाहते हैं तो पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।